हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28 है मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का 2023। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। उसका सेक्शन सी SA यानी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ये कर रहे थे प्रीवियस वीडियो में। इसका क्वेश्चन नंबर 28 है। इसमें ये फिगर गिवन है और इसमें ये कुछ चीज़ें गिवन है और हमें इसमें प्रूव करना है कि ट्राइंगल ABD सिमिलर है ट्राइंगल ECF के। ठीक, तो हमें गिवन क्या क्या है। गिवन है AB इक्वल टू AC, ये वाली साइड AB AC के इक्वल है। AD परपेंडिकुलर टू BC, AD परपेंडिकुलर है BC पर। और EF परपेंडिकुलर टू AC, EF परपेंडिकुलर है AC के। तो हमें प्रूफ करना है कि ट्राइंगल ABD सिमिलर है ट्राइंगल ECF के। ठीक है, तो कौन कौन सा दो ट्राइंगल है। ABD कौन सा ट्राइंगल है, ABD ये वाला ट्राइंगल है। और ECF ये वाला ट्राइंगल है। ये हमें प्रूफ करना है कि ये दोनों सिमिलर है। तो सिमिलर प्रूफ करने के लिए हमारे पास कुछ सिमिलैरिटी क्राइटेरिया होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। कौन कौन से क्राइटेरिया होते हैं। पहला क्राइटेरिया होता है AA क्राइटेरिया, दूसरा होता है SAS क्राइटेरिया, तीसरा होता है ASA क्राइटेरिया और चौथा क्राइटेरिया होता है SSS क्राइटेरिया। क्या मतलब है, मतलब यह है कि दो ट्राइंगल के अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं तो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं। ठीक है, इसी तरह से दो ट्राइंगल में दो साइड्स करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होती हैं और वन पेयर ऑफ एंगल इक्वल होता है तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं। इसी तरह से दो ट्राइंगल में करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो और वन पेयर ऑफ साइड क्या हो, प्रोपोर्शनल हो, तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं। इसी तरह से दो ट्राइंगल की करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हो सारी की सारी तो ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं। तो हमें इन तीनों में से कोई एक क्राइटेरिया यहाँ पे लेना है, शो करना है और उस क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल को हमें प्रूफ कर देना है कि ये सिमिलर है। तो हम देखते हैं कि क्या हमें मिल रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे गिवन है AB इक्वल टू AC, तो इसी से हम स्टार्ट करते हैं। AB इक्वल टू AC, इट इज गिवन हियर। ओके, तो ये दोनों साइड इक्वल हैं। तो जब साइड इक्वल होती हैं किसी भी ट्राइंगल में तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। यू मस्ट बी नोइंग दैट। ठीक है, तो होगा क्या, AB का अपोजिट एंगल है AC। ठीक, ACB इसको लिख सकते हैं। तो एंगल ACB इक्वल टू एंगल AC का अपोजिट एंगल है ये वाला, इसको हम लिख सकते हैं ABD, एंगल ABD। रीजन क्या लिखेंगे, एंगल्स अपोजिट टू सेम साइड्स आर सेम। ओके, एंगल्स अपोजिट टू सेम साइड्स या एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक, ये होता है, ये एक थ्योरम है। तो इसलिए दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। उसके बाद हमें ये गिवन है कि ये परपेंडिकुलर है, AD परपेंडिकुलर है तो ये 90 का बनेगा। ठीक है, इधर 90 का बनता है, इधर भी 90 का बनेगा। तो एंगल ADB इक्वल टू एंगल EFC, ये दोनों इक्वल हैं क्योंकि 90 डिग्री के दोनों ही एंगल हैं। ठीक, तो हमने इन दोनों ट्राइंगल में यहाँ पे लिख लेंगे, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ECF, इन दोनों ट्राइंगल में हमने ये पाया कि ये दो एंगल इक्वल हैं और ये दोनों एंगल भी इक्वल हैं। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर ये हो जाएगा एंगल ट्राइंगल ABD सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल ECF। ठीक है, कौन से क्राइटेरिया से हो जाएगा, बाई AA क्राइटेरिया
क्राइटेरियन ऑफ सिमिलैरिटी। ओके, ठीक, तो ये प्रूफ हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 29। ओके, क्वेश्चन नंबर है 29। सो क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है द सम ऑफ टू नंबर्स इज 15 इफ द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स इज 3/10 फाइंड द टू नंबर्स। दो नंबर का सम 15 गिवन है, उनके रेसिप्रोकल का सम 3/10 गिवन है, तो वो नंबर्स हमें फाइंड करने हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम नंबर्स को अज्यूम कर लेते हैं। लेट फर्स्ट नंबर बी x एंड सेकंड नंबर बी y। इनका सम गिवन है, सम ऑफ नंबर्स इक्वल्स टू 15 गिवन है। नंबर्स हमने x एंड y माना है, इसलिए x प्लस वाई इक्वल्स टू 15 हो जाएगा। यहां से हम x फाइंड कर लेंगे अगर, तो 15 माइनस वाई हो जाएगा। ये x की वैल्यू यहां से हम फाइंड कर लेंगे। ठीक, उसके बाद कह रहा है कि इनके रेसिप्रोकल का जो सम है वो 3/10 है। ठीक है, तो रेसिप्रोकल फाइंड कर लेते हैं। रेसिप्रोकल ऑफ x क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल ऑफ x इज इक्वल टू 1/x एंड रेसिप्रोकल ऑफ y इक्वल टू 1/y। इनका सम गिवन है, सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ नंबर्स इक्वल्स टू 3/10। So 1/x plus 1/y इक्वल्स टू 3/10। ओके, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम हो जाएगा xy, ऊपर आ जाएगा y प्लस x या x प्लस y इक्वल टू 3/10। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा 10x प्लस 10y इक्वल टू 3xy। ये x की वैल्यू यहाँ पे पुट अप कर लेंगे। ओके, सो 10 एंड x की वैल्यू है 15 माइनस y प्लस 10y इक्वल टू 3xy। ठीक, ये हो जाएगा 10 15 150 माइनस 10y प्लस 10y इक्वल टू, यहाँ पर भी x की वैल्यू पुटअप कर लेंगे। x की वैल्यू है 15 माइनस y इंटू वाई। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 15 3 45 माइनस 3y इंटू वाई। ठीक है, ये हो जाएगा, ये 10y प्लस माइनस में कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 150 इक्वल्स टू 45 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45y माइनस 3y को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, ये सब इधर ले आएंगे इसी साइड में, तो हो जाएगा 3y स्क्वायर माइनस 45y प्लस 150 इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ से 3 हो जाएगा कॉमन, हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 15y प्लस 3 5 50 इक्वल्स टू 0। So y equals y square minus 15y plus 50 equals to 0। इस 3 को इधर ट्रांसपोज करेंगे तो 0/3 हो जाएगा। 0/3 इक्वल्स टू क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है, इसको हम सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके हम फाइंड कर लेंगे कि नंबर्स क्या है। तो y स्क्वायर माइनस 15y प्लस 50 इक्वल्स टू 0। 50 का ऐसे फैक्टर करना है कि ऐड करके 15 आए, तो 10 5 50। ओके, 10y माइनस 5y प्लस 50 इक्वल्स टू 0। यहाँ से कॉमन करेंगे इतने में, तो कॉमन हो जाएगा y, तो y माइनस 10 माइनस 5 इतने में कॉमन होगा, तो y माइनस कितना हो जाएगा 10 इक्वल्स टू 0। ये कॉमन है अगेन, तो y माइनस 10 एंड y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। y minus 10 equals to 0, then y equals to
कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है, y माइनस 5 इक्वल टू 0 लेंगे तो y इक्वल टू 5 हो जाएगा। ठीक, नंबर्स क्या हो जाएंगे, पहला नंबर हमारा है x और दूसरा नंबर है y। अगर हमारा y आता है, अगर हम y 10 लेते हैं तो x कितना हो जाएगा, x इक्वल टू है 15 माइनस वाई इक्वल टू 15 माइनस y की वैल्यू 10 है तो ये आ जाएगा 5। एंड इफ अगर हम लेते हैं 15 माइनस y की वैल्यू 5 लेते हैं, सो इट विल बी 10। सो नंबर्स क्या हो जाएंगे, सो नंबर्स आर 10 and 5। ओके, दिस विल बी द आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 नहीं है, ये 29 का बी पार्ट है, ये भी कर लेते हैं। 29 का बी पार्ट है। क्वेश्चन है ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। So quadratic equation we are given here x square minus 7x plus 10 equals to 0. This is the quadratic equation given here. Okay, इसके रूट्स गिवन है अल्फा एंड बीटा। रूट्स क्या है, अल्फा एंड बीटा। रूट्स आर अल्फा एंड बीटा। सो यहां से पहले हम क्या फाइंड करेंगे, ए फाइंड करेंगे। ए इक्वल टू क्या होगा 1 होगा, बी इक्वल टू क्या होगा -7 होगा, सी इक्वल टू क्या होगा 10 होगा। ये कहां से आ गया सर जी, तो ये आता है, इसका जो जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक, इसको कंपेयर करेंगे, एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होता है वो ए होता है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 1। ठीक है, इसलिए ए की वैल्यू 1 हो गई। x का कोएफिशिएंट b होता है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट -7 है तो b की वैल्यू -7 हो गई। एंड c इज कांस्टेंट एंड हियर कांस्टेंट इज 10, सो c इज इक्वल टू 10। ठीक, सो ये वैल्यूज हम कहां से फाइंड करते हैं, इसका जो जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इससे हम इसको कंपेयर करते हैं तो हमें a b c की वैल्यूज मिल जाती हैं फटाफट। तो क्या करेंगे, हमें रूट्स गिवन है अल्फा एंड बीटा। सम ऑफ रूट्स का फार्मूला होता है, सम ऑफ रूट्स क्या होता है, सम ऑफ रूट्स होता है, यहाँ पे सम ऑफ रूट्स, रूट्स गिवन है अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ रूट्स इक्वल टू होता है -b/a। ठीक, -b/a ये फार्मूला होता है। तो माइनस एंड b की वैल्यू कितनी है -7/a, a की वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा 7। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे, यानी कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है c/a। c की वैल्यू कितनी है 10/a की वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा 10। ठीक, ये तो हमने फाइंड कर लिया सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। हमें कह रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो फाइंड करना है जिसके रूट्स हैं अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। So we will write here when roots are alpha square and beta square। तो यहां से भी हम सम फाइंड करेंगे और प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। ठीक है, तो सम ऑफ रूट्स यानी कि s इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा होल ऑफ स्क्वायर -2 अल्फा बीटा।
ये फार्मूला हो गया, a प्लस बी होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। वहां से इसको ट्रांसपोज करके लाएंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल ऑफ स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा आ जाएगा। अल्फा बीटा हमने अल्फा प्लस बीटा फाइंड किया, कितना है 7, 7 स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा कितना है 10 है, तो ये हो जाएगा 49 माइनस 20 इक्वल टू 29। ठीक है, फिर हम क्या फाइंड करेंगे, हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यानी कि p इक्वल टू क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास अब रूट्स क्या है अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर है, इसलिए प्रोडक्ट होगा अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। ओके, हो जाएगा अल्फा बीटा होल ऑफ स्क्वायर एंड अल्फा बीटा वी हैव फाउंड हियर 10, 10 स्क्वायर दैट मींस 100। ठीक, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला क्या होता है, quadratic equation is given by x square plus sx plus p equals to 0। ठीक है, x square plus sx plus p equals to 0। s क्या है, सम ऑफ रूट्स है, p क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं x स्क्वायर प्लस s कितना हमने फाइंड किया 29, 29x प्लस p कितना फाइंड किया 100 फाइंड किया है इक्वल्स टू 0। सो इट विल बी द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस विल बी द आंसर। ओके।